यानी कि ये प्रश्न का जो भाव है ये किसी रूप में भी आ सकता है, लेकिन मेन है कि विद्यार्थियों के लिए जो अनुशासन के नियम जो पहले होते थे और वर्तमान में क्या होते हैं, इस पर कोई ना कोई प्रश्न जरूर आएगा, इसलिए इसका अध्ययन जरूर करें। दोनों ही प्रश्न या एक प्रश्न अवश्यम भावी है, इसका अभ्यास करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में एक और पाठ रह गया है जो टोपी शुक्ला पर विस्तार से बात करेंगे, पाठ पर भी और उनके प्रश्नों पर भी। तो देखते रहिए, हर वीडियो देखें, कोई भी वीडियो स्किप ना करें, शुरू से अंत तक देखें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कितने पसंद है। यह संचयन की दूसरी कहानी ये है सपनों के से दिन, जिसके राइटर हैं, जिसके लेखक हैं गुरदयाल सिंह जी। गुरदयाल सिंह जी ने ये एक आत्मकथा के रूप में लिखा है। ये आत्मकथा है, जो भी प्रस्तुत नाम है सपनों के से दिन, आत्मकथा यानी उन्होंने अपने बारे में लिखा है। और इसकी खास बात ये है कि इस आत्मकथा को पढ़ते हुए राइटर, जो भी पाठक हैं, उनको ऐसा लगता है कि राइटर ने हमारे बारे में ही सब कुछ लिखा है। और पाठक को ऐसा लगता है कि राइटर को कैसे मालूम कि भी हमारे जीवन में क्या हो रहा है। तो यानी ये बड़ी ही एक विचित्र और एक बड़ी बात होती है कि लेखक का लेख इस तरह से हो कि पढ़ने वाले को लगे कि पढ़ने वाले के लिए ही, यानी पाठकों के लिए ही, पाठकों के मनोदशा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने लिखा गया है। तो ये एक बड़ी विचित्र सी और अनोखी सी और कनेक्ट होने वाली बात होती है कि लेखक जो लिख रहा है, पाठक को ये लगे कि ये उसके लिए लिखा गया। ये बहुत ही बड़ी बात होती है लेखक के लिए। तो देखते हैं कि संचयन के दूसरे पाठ सपनों के से दिन, जो कि एक आत्मकथा है, उसमें गुरदयाल सिंह जी ने क्या लिखा है। और इसमें मुख्य बातें मैंने यहाँ लिख दी हैं कि गुरदयाल सिंह जी जो हैं वो ठेठ ग्रामीण परिवेश मैंने आसपास का उनका जो माहौल है वो ग्रामीण का है, यानी गांव का रहन सहन है। और भाव बोध के लेखक के रूप में जाने जाते हैं, ग्रामीण एवं भाव बोध के रूप में एक लेखक के रूप में जाने जाते हैं। कौन? गुरदयाल सिंह जी। इनके कहानियों का जो मुख्य आकर्षण है वो मैंने यहाँ लिख दिया है। उनकी कृतियाँ कौन कौन सी हैं सब देखते हैं। 9 उपन्यास, 10 कहानी संग्रह, 1 नाटक, 1 एकांकी संग्रह, बाल साहित्य की 10 पुस्तकें, विविध गद्य की 2 पुस्तकों की रचना की है। आपकी प्रमुख कृतियां हैं मणि का दीवा, अथ चांदनी रात, पांचवा पहर, सब देश, सांझ सवेरे और क्या जानू मैं कौन, ये आत्मकथा है। आपको पंजाबी भाषा में उल्लेखनीय योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। ज्ञानपीठ पुरस्कार एक लेखक के लिए बहुत बड़ी बात होती है। प्रस्तुत आत्मकथा में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शिक्षा के महत्व से पूरी तरह अनजान हैं और वो खुद तो अशिक्षित रहते ही हैं, उनके कारण उनका पूरा का पूरा परिवार भी अशिक्षित हो जाता है, यानी शिक्षा से दूर हो जाता है। ये बात उन्होंने अपनी आत्मकथा में कही है। पाठ की खास बात यह है कि पाठक को ऐसा महसूस होता है कि जो कुछ दिनचर्या लिखी गई है वह स्वयं पाठक के लिए ही लिखी गई है। पाठों से रिलेटेड जो प्रश्न, जो एग्जाम में आने की जिनकी संभावना बनी हुई है, वो इम्पॉर्टेंट प्रश्न कौन कौन से हैं मैं उस पर ध्यान दूंगी। सारे प्रश्नों को मैं नहीं लेकर आ रही हूँ, कुछ प्रश्न लेकर आ रही हूँ जो कि महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, बोर्ड की परीक्षा के लिए। तो देखते रहिए, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें और साथ में जो प्रश्नों पर ध्यान दें, तो आपका प्रश्न पत्र बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। आज मैं संचयन पुस्तक में से ही सपनों के से दिन पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर करवा रही हूँ। आप ध्यान से देखिए, ये सभी प्रश्न जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इस वर्ष परीक्षा में आने की पूरी संभावना है, इसलिए इन प्रश्नों को बहुत ही सावधानी से पढ़ें, इनका अध्ययन करें, इनको
इनको माँ करके रखें। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लेखक की भावनाएं हैं उसे समझकर अगर आपने इसका उत्तर दिया तो आपको पूरे अंक मिलने की पूरी पूरी संभावना है। ये प्रश्न 3-3 अंक के होते हैं। आपको 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जो कि आपके अंक श्रेणी को और बढ़ा सकता है। जो मार्क्स है वो आप पूरे ले सकते हैं। 3 मार्क्स पूरे पूरे ले सकते हैं अगर आपने नपे तुले शब्दों में उत्तर दिया। तो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। आज मैं लेकर आई हूँ संचयन पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। आज मैंने चैप्टर लिया है सपनों के से दिन। इसका पहला प्रश्न इस तरह से है, स्काउट परेड करते समय लेखक स्वयं को महत्वपूर्ण आदमी यानी फौजी जवान समझने लगता था। कथन के आलोक में अपने विचार प्रकट करते हुए बताइए कि विद्यालय जीवन में प्रशिक्षण और गतिविधियों की क्या उपयोगिता होती है। ये प्रश्न सभी विद्यार्थियों के लिए एक कॉमन है, सामान्य है, और ये सभी विद्यार्थियों के जीवन में घटने वाली घटनाओं पर आधारित है। यानी जब हम विद्यार्थी जीवन से उभर कर हम बड़े हो जाते हैं, बड़े होकर अपना जो जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं, उसकी गतिविधियों में हम विद्यार्थी जीवन को हर समय महसूस करते हैं। ये उसी गतिविधि की ओर इशारा किया गया है लेखक ने। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। शिक्षण प्रशिक्षण का जीवन में एक अलग ही प्रभाव रहता है। वर्तमान जीवन की गतिविधियों में स्कूली जीवन का प्रशिक्षण प्रत्येक दिन अपना प्रभाव दिखाता है। बिना शिक्षण और प्रशिक्षण के जीवन पशु समान हो जाता है। स्काउट परेड करते समय लेखक को ऐसा लगता है जैसे वह फौजी जवान हो। जब पीटी मास्टर पीतम चंद स्काउटों को परेड करवाते समय लेफ्ट राइट कहते हैं और मुंह से सीटी बजाते हैं, तब लेखक जूतों की एड़ियों को ठक ठक करते हुए और अकड़ कर चलते हैं। उस समय उन्हें लगता था कि लेखक एक विद्यार्थी नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण आदमी है, जैसे कि वर्दी परेड में कोई फौजी हो, कोई फौजी जवान हो। तो इस तरह से इस विद्यार्थी जीवन में गतिविधियों का असर बड़े होकर भी रहता है और उन्हें विद्यार्थी जीवन के वो पल याद रहते हैं। तो इसी बात की ओर इशारा करते हुए लेखक ने अपने स्काउट परेड की बात कही है। अब हम इसी पाठ का दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, सपनों के से दिन। मेरे अकॉर्डिंग मेरे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये यानी कि ये प्रश्न का जो भाव है ये किसी रूप में भी आ सकता है, लेकिन मेन है कि विद्यार्थियों के लिए जो अनुशासन के नियम जो पहले होते थे और वर्तमान में क्या होते हैं, इस पर कोई ना कोई प्रश्न जरूर आएगा। इसलिए इसका अध्ययन जरूर करें। विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए सपनों कैसे दिन पाठ में अपनाई गई युक्तियों को ध्यान में रखकर वर्तमान में इसके लिए संशोधित कदम उठाए गए हैं। संशोधित क्यों कहा गया है कि अब विद्यार्थियों के लिए कुछ नियम ऐसे बनाए गए हैं। संशोधित का मतलब काट छांट कर कुछ ठीक किए गए हैं नियमों को। पहले सख्ती से पेश आते थे टीचर्स लोग, अब उनको प्रशिक्षण ही ऐसा दिया जा रहा है कि वो विद्यार्थियों पर कोई भी ऐसा शारीरिक दंड ना दे, तो उनके मनोविज्ञान को समझते हुए उनके साथ व्यवहार करें। तो इसलिए इसे संशोधित शब्द कहा गया है। संशोधित कदम उठाए गए हैं। इस विषय में अनुशासन के पालन हेतु अपने विचार प्रकट कीजिए। इसका उत्तर मेरे अनुसार इस तरह से होना चाहिए, विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए नियमों में बांधा जाता है। स्कूल में विद्यार्थी पीटी मास्टर से डरते थे क्योंकि वे सख्त अनुशासन में रखते थे, नियम तोड़ने पर सजा भी देते थे। कक्षा में पढ़ाने वाले अध्यापक गण भी पाठ याद ना करने पर सजा देते थे। वर्तमान में बच्चों को शारीरिक दंड देने का प्रावधान नहीं है, क्योंकि ये बदला हुआ नियम है कि
वर्तमान काल में यानी आजकल बच्चों को शारीरिक दंड देने का प्रावधान नहीं है। अध्यापकों को विद्यार्थियों के मनोविज्ञान को समझने का प्रशिक्षण दिया जाता है। यही अनुशासन के पालन के हेतु उनके मनोविज्ञान को समझते हुए उनको बताया जाता है कि किस तरह से नियम का पालन किया जाए मेरे अनुसार। तो ध्यान रखें, ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं एग्जाम में किसी ना किसी रूप में। यही शब्द तोड़ मोड़ के दिए जा सकते हैं, लेकिन अनुशासन से संबंधित प्रश्न जरूर होगा, इस बात का आप ध्यान रखें। इस पाठ के अनुसार ये 2 प्रश्न मेरे अनुसार बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनका अभ्यास करें। इनमें से दोनों ही प्रश्न या एक प्रश्न अवश्यम भावी है, इसका अभ्यास करना ना भूलें।